हाय बच्चों, आज हम समझेंगे कोशिका के निर्माण के बारे में। कोशिका का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से अंग रहते हैं, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कोशिका होती है उसके बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। उसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं इसको, ठीक ना। ये लड़के पादप और जंतु दोनों में स्थित हो। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, और जंतु का मतलब होता है एनिमल्स, पशु। इन दोनों में यह प्लाज्मा झिल्ली मिलती है, ठीक ना। इसका निर्माण प्रोटीन का होता है। अगर पूछेगा कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है, ठीक ना। कोशिका के सभी अंग जो रहते हैं बच्चे, इसी के अंदर रहते हैं। मतलब कि इसके अंदर केंद्रक रहेगा तुम्हारा, कारक का, लयन का, ऋतिका, राइबोसोम, जितने भी कोशिकांग होते हैं इसी झिल्ली के अंतर्गत रहते हैं, ठीक ना। अब आते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मिलती है, ठीक ना। मतलब इसके ऊपर भी एक इस तरह से चारों तरफ से झिल्ली बनी रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। यह केवल पादप में मिलती है, ये जंतुओं में नहीं मिलती है। पादप में इसलिए मिलती है बच्चे कि पादप की जो कोशिकाएं होती है थोड़ा बड़ी बड़ी होती है, इसलिए उनको डबल झिल्ली में रखना जरूरी होता है, नहीं तो वो नष्ट हो सकती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, ठीक ना। किसकी बनी रहती है, इसका निर्माण सेलुलोज का बना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो पादप की कोशिकाएं होती है किससे बनी है, तो हम लोग को जवाब मिलना चाहिए सेलुलोज का बना होता है, ठीक ना। नीचे आते हैं, इसका यह कोशिका को सुरक्षित तथा आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति है, अगर उसका आकार और आकार कैसा होना चाहिए, यह इसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब हम कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग मिलते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम सबसे पहले कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग उसके बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, जिसकी खोज अल्टमान ने किया था। यह श्वसन में क्रेब्स चक्र चलाती है, जिससे 30 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 30 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। हमारे शरीर में अनेकों कोशिकाएं हैं, उन हर कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो क्रेब्स चक्र चलाती है, और जहां पे 38 एटीपी एक ग्लूकोज से प्राप्त होता है, ठीक ना। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह या ऊर्जा गृह या इंग्लिश में पावर हाउस कहा जाता है। अगर पूछेगा कि हमारे शरीर का पावर हाउस या शक्ति गृह या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं, और उन अनेक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, और यहाँ पे ऊर्जा बनती रहती है। मान ली तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। समझिए कि हमारे शरीर में अनेक तरह कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन हम जिस अंग का ज्यादा काम करते हैं वहां पर ज्यादा ऊर्जा खत्म होती है, और बाकी जैसे हम आज बोल रहे थे हमारे मुख की ऊर्जा ज्यादा खत्म हो रही है, तो अन्य हाथ और पैर हमारे क्या है, स्थिर है, ठीक ना। तो उनकी ऊर्जा थोड़ा कम खत्म हो रही है। इसलिए अगर जहां ऊर्जा का बैलेंस बनाना होता है, तो ऊर्जा किसी अंग से निकाल के दूसरे अंग तक पहुंचाना और बैलेंस बनाने का काम हमारा गोल्जी बॉडी करता है। आई बात समझ में, मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसका बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। अब तीसरा कोशिकांग होता है वैल्कुम। वैल्कुम को हम लोग अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं रसधानी। रसधानी क्या, जल संग्रह। हमारे शरीर जो होता है लड़के, अधिक ज्यादा से ज्यादा जल इसमें रहता है। मतलब कि हमारे शरीर में 65 से 70% जल रहता है। अब जल का संग्रह कौन करता है, रसधानी करता है। कहां पे जल की कमी है और कहां ज्यादा है, उसको पहुंचाने का काम हमारी रसधानी करती है, ठीक है। अब अगला कोशिकाओं के बारे में